तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड को, जिसे गांव वालों ने पेड़ पे बांध कर रखा होता है। वो भी इसलिए ताकि वो स्नेक गॉड की भूख मिटाने के लिए उसकी बलि चढ़ा सके। और हमारी मेन लीड बहुत रो रही होती है और सबसे विनती कर रही होती है कि उसे छोड़ दे और उसे जाने दे, पर ना ही कोई उसका सुनने वाला, ना ही कोई उसे जाने दे रहा था। इसलिए उसके बाद वो अपना ज़िंदगी का सारा मोमेंट याद करने लगी स्टार्टिंग से कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद वो याद करती है कि उसे हर रात स्नेक के सपने आते हैं और उसे जो भी सपने आते हैं उसे वो सुबह ही अपने बुक में नोट कर लेती है। और उसके बाद वो कॉमिक बुक तैयार करके उसे मार्केट में सेल कर देती है। और वो जैसे ही अपना कॉमिक बुक मार्केट में लॉन्च करती है, तुरंत ही सारे बुक सेल हो जाते हैं, क्योंकि उसके बुक के डिमांड पूरे मार्केट में बहुत ज़ोरों शोरों से थे और लोग उसके नए कॉमिक्स बुक के लिए वेट भी कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड को, जो कि खड़ी होती है। तभी एक आदमी आकर उससे बोलता है कि माय डियर मिस्टर योंसियो, आपने जितना भी बुक रिलीज़ किया सारे के सारे बिक गए हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, बहुत सारा पैसा कमाए हैं हम लोग इससे। तो हमारी मेन लीड खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं जिस तरह का अडल्ट कॉमिक बना रही हूँ उसके लिए मुझे ये लड़का का गेटअप धारण करना पड़ा, क्योंकि मैं ये काम लड़की बन के नहीं कर सकती थी। उसके बाद सोचती है कि वैसे भी मेरे लाइफ में है ही कौन, मेरी लाइफ का कुछ अता पता नहीं है, ना ही रहने के लिए कोई घर है, ना ही मुझे कोई जानता है, और मेरा ऐसे भटकते वाला ज़िंदगी है। तो किसी को वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे भी वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने साथ ऑनेस्ट हूँ, तो बस यही मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद याद करती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं जंगल से क्रॉस कर रही थी, तो मैं कुछ आदमियों को एक स्नेक को मारते देखी थी, तो मैंने उस स्नेक को उन आदमियों से मरते हुए बचाया। और वो याद करती है कि वो किस तरह से बेबी स्नेक को अपने हाथ में पकड़ी थी और बोली थी कि प्लीज़ स्नेक मत मरो, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूँगी, बस तुम बेहोश मत होना। उसके बाद वो बेबी स्नेक को बचा लेती है। उसके बाद सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह स्नेक का ड्राइंग करते रहूँगी, और बचपन में मेरे पास इतना टैलेंट भी नहीं था कि मैं कोई ड्राइंग कर सकूं। इसलिए मुझे लगता है कि ये पक्का उसी स्नेक का देन है कि मैं आज इतना अच्छा ड्राइंग कर सकती हूँ और मेरा कॉमिक इतना ज़्यादा बिकता है आज। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसे लोग पेड़ पे बांधे होते हैं ताकि वो स्नेक गॉड को उनकी भूख मिटाने के लिए इसकी बलि दे सके। और हमारी मेन लीड बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे इस तरह से नहीं मरना है। पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और सब उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। और हमारी मेन लीड रो रही होती है और सोचती है कि मैं क्या करूँ कि मैं खुद को बचाऊंगी। उसके बाद सोचती है कि मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती और अपने आप को दिलासा दे रही होती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छा लाइफ फ्यूचर में ज़रूर जीऊँगी, मैं कुछ न कुछ ऐसा रास्ता ढूंढूंगी जिससे मैं यहाँ से भाग सकूँ और मैं ठीक हूँ। और बार बार वो इसी तरह से खुद को दिलासा दिए जा रही होती है। तभी उसका नज़र सामने स्नेक पे पड़ता है, जिसको देख के वो डर जाती है और स्नेक उसके और क्लोज आता है तो बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो क्योंकि मैं जीना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ऐसे बोल बोल के वो कंटिन्यू रोए जा रही होती है। तो स्नेक उसे काफ़ी क्लोज से देखता है, उसे लिक करता है और बोलता है योंसियो, क्या ये तुम हो योंसियो? तो योंसियो शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद स्नेक योंसियो को पहचान जाता है और बोलता है कि मैं पहचान गया, तुम ही हो योंसियो। वैसे योंसियो तुम कहाँ थी इतने दिन से? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ? और योंसियो को अपने सामने देख के वो बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है और बोलता है कि योंसियो तो मेरे पास आखिर वापस आ ही गई। और इधर योंसियो सोच रही होती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ये स्नेक ऐसे क्यों बोल रहा है, और वो थोड़ी डरी हुई भी होती है। और इधर स्नेक पूरा खुश होता है और बोलता है योंसियो आखिरकार तो मेरे पास वापस आ ही गई। उसके पास सीन शिफ्ट होता है और स्नेक योंसियो को अपने साथ अपने घर लेके जा रहा होता है। तो योंसियो पूछती तो इसका मतलब तुम वही बेबी स्नेक हो जिसे मैंने बचपन में बचाया था? तो स्नेक बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। उसके बाद बोलता है कि मैं उस टाइम तुम्हारा फेस बहुत अच्छे से याद कर लिया था और खुद से 2 प्रॉमिस किया था। पहला तो ये कि मैं फ्यूचर में एक बहुत ही ताकतवर स्नेक बनूंगा और जो भी आज गांव वाले मुझे पकड़े हैं मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या होता है असली बुली, क्योंकि ये लोग बचपन में मुझे जिस तरह से बुली किए मैं चाहता था कि मैं रिवेंज लूँ। तो ये मेरा पहला प्रॉमिस था। और दूसरा प्रॉमिस ये था कि मैं तुम्हें अपने पास वापस ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन योंसियो मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं भी गाँव में नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना पहला प्रॉमिस पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी योंसियो को, जो कि सोच रही होती है ओ गॉड इसका आवाज़ कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है, मैं थोड़ा सा और सुन लूँगी तो पक्का बीमार पड़ जाऊँगी क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कान ख़राब हो जाएगा।
और वो ऐसा सोच ही रही होती है, तभी स्नेक उसे नोटिस कर लेता है और बोलता है कि योन्सियो, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? तो योन्सियो बोलती है कि तुम्हारा वॉइस बहुत डरावना है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कान खराब हो जाएगा, तो तुम अपने वॉइस को थोड़ा ठीक नहीं कर सकते? तो स्नेक बोलता है, अच्छा ऐसा बात है कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है 1 मिनट दो, मैं अभी ठीक कर लेता हूँ। और ऐसे बोल के वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देख के योन्सियो शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद स्नेक ह्यूमन फॉर्म में आकर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले नहीं पता चला, वैसे मेरा लुक कैसा लग रहा है, क्या मैं इसमें ठीक लग रहा हूँ? तो योन्सियो सोचती कि वाह ये कितना हैंडसम है, मुझे तो पता ही नहीं था कि स्नेक इतना हैंडसम हो भी सकता है। उसके बाद बोलती कि हाँ ये लुक ठीक लग रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्नेक उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और बोलता है कि योन्सियो देखो ये मेरा घर है। तो योन्सियो सोचती है वाह स्नेक गॉड का भी घर है, एक मेरे ही घर नहीं है। और ये सब सोच रही होती है, तभी स्नेक गॉड बोलता है कि तुम इस तरह से क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? तो योन्सियो बोलती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस अपने बारे में कुछ सोच रही थी। उसके बाद बोलती कि मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारा घर है, लेकिन मेरा कोई घर ही नहीं है। उसके बाद बोलती कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम को भी इन गांव वालों ने पकड़ कर रखा था, और वो भी इसलिए ताकि वो लोग अकाल के देवता को भेंट के रूप में मेरी मॉम की बलि दे सके। पर मेरी मॉम बेचारी इतनी अकेली थी कि कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने एक यात्रा करने वाले व्यापारी से मेरी मदद करने और मुझे गांव से बाहर ले जाने के लिए बहुत विनती की और भीख मांगी, और इस तरह से मैं गांव से बाहर चली गई, और उसके बाद मैं कभी गांव वापस नहीं गई। और इसी तरह ना जाने कितने साल बीत गए, लेकिन एक दिन मुझे अपने गांव और अपनी मॉम की बहुत याद आने लगी, तो मैं अपनी मॉम का याद लिए उस गांव में वापस आ गई। और उसके बाद मैं उसी पेड़ के पास जाकर अपनी मॉम की मेमोरीज को याद करने लगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोच सकती थी। उसके बाद बताती कि कुछ लोग वहाँ पे आए और मुझे पहचान लिए और मुझे पकड़ कर ले गए, ताकि वो लोग स्नेक गॉड को सेक्रीफाइस के रूप में दे सके। उसके बाद ये सब याद करके बोलती कि तुमने कहा था कि तुम उन गाँव वालों से बदला लोगे, तो क्या तुम बदला ले रहे हो? तो स्नेक बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं बदला ले रहा हूँ। मैं हर एक 6 मंथ में गाँव वालों से डिमांड करता हूँ कि वो हेल्दी लड़का को भेंट के रूप में मुझे चढ़ाए, और जब मुझे भेंट मिलता है तो मैं उसे खा लेता हूँ, और इस तरह से मैं अपना रिवेंज ले रहा हूँ। तो योन्सियो बोलती है कि मुझे ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन गाँव वाले इतने बुरे हैं कि ये सब सुन के भी मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद बोलती कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो ये सुन के स्नेक एक्साइटेड हो जाता है और उसकी क्लोज चला जाता है, जिसको देख के योन्सियो बहुत डर जाती है। तो स्नेक बोलता है कि योन्सियो अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए सारे गांव वालों को मार दूंगा एक ही बार में। तो योन्सियो सोचती कि ओ गॉड ये फिर से इस आवाज़ में बोल रहा है, मुझे फिर से बहुत डर लग रहा है। उसके बाद बोलती है कि एक बात बताओ, तुम तो स्नेक गॉड हो ना, तो तुम इस तरह के वर्ड्स कैसे यूज़ कर सकते हो? क्या तुम सच में गॉड हो भी या नहीं? तो स्नेक बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं कोई गॉड वॉड नहीं हूँ। उसके बाद बोलता है कि इतने सालों से मैं इन गांव वालों से रिवेंज ले रहा हूँ, और अब मेरे दिल में इतना जहर इन गांव वालों के लिए, तो मैं कैसे गॉड हो सकता हूँ? उसके बाद बोलता है कि वैसे मेरा कोई नाम भी नहीं है। तो ये सुन के योन्सियो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि क्या तुम्हारा अभी तक कोई नाम नहीं है? वैसे तुमने अभी तक अपना नाम क्यों नहीं रखा? तो स्नेक बोलता है कि मैं कैसे रख सकता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या रखना है क्या नहीं। तो योन्सियो सोचती है कि लोग इसे डेविल कहते हैं, पर मुझे लगता है कि ये बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद सोचती कि बेचारा कितना पुअर है ना, अभी तक कोई इसका नाम भी नहीं रखा है। उसके बाद बोलती कि क्या मैं तुम्हारा नाम रख दूँ? तो स्नेक बोलता है कि क्या सच में तुम मेरा नाम रखोगी? तो योन्सियो बोलती कि हाँ मैं रखूँगी। उसके बाद बोलती कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें मुग्गे बुलाऊंगी, और यहाँ पे जिसका भी नाम नहीं होता है उसे लोग मुग्गे बोलते हैं, तो आज से तुम्हारा नाम हुआ मुग्गे, ठीक है? तो मुझे अपना नाम सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि कितना अजीब है ना, मुझे एहसान चुकाना था तुम्हारा, लेकिन मैं अभी तक कुछ नहीं चुका रहा हूँ। तो योन्सियो बोलती कि ऐसा नहीं है, आज तुमने मेरी जान बचाई और तुम मुझे खाए नहीं, मुझे छोड़ दिए, तो यही तो हुआ ना कि तुम मुझे बचाए हो और तुम मेरा एहसान चुकाए हो। उसके बाद बोलती कि प्लीज़ फ्यूचर में तुम मुझे इतना ही अच्छे से ट्रीट करना, मुझे कभी मत खाना, और मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगी, ठीक है? तो मुझे बोलता है कि ठीक है। तो योन्सियो सोचती है कि कितना क्यूट है ना, और साथ में भोला भाला पागल सा लड़का है। उसके बाद सोचती कि ना जाने ये इतने साल अकेले कैसे रह लिया, क्योंकि अकेले रहना बहुत मुश्किल है, और जो भी लोग अकेले रहते हैं ऐसे वो पागल हो जाते हैं, और शायद इविल गॉड भी अगर अकेले रहे तो वो भी पागल हो जाएंगे। और ऐसे सोच के वो उठ जाती है। तो मुझे बोलता है कि कहाँ जा रही हो? तो योन्सियो बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए, तो क्या तुम मुझे एक खाली रूम दोगे सोने के लिए?
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मुगे को जो कि सो रहा होता है और योनसे उसे देख रही होती है और सोचती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मेरे साथ सोना चाहता है, वैसे ये बिल्कुल छोटे बच्चों की जैसा है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के सो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि आधा रात हो चुका है और अचानक से योनसेओ का नींद टूटता है। तो अपने बगल में देखती है तो मुगे वहाँ से गायब रहता है। तो सोचती है कि मुगे कहाँ गया। उसके बाद उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आती है तो देखती है कि वो पानी में ईविल के जैसे गुस्से से खड़ा है और बोलता है कि मैं सबको किल कर दूंगा, सबको मार दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो कोई भी मेरे से मेरी योनसेओ को लेके जाएगा मैं सबको मार दूंगा। और बचपन में भी ये लोग दूर कर दिए थे मेरे योनसेओ को, पर इस बार मैं अपनी गर्ल को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और इन सबको मार दूंगा, क्योंकि योनसेओ ही एक ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद है और जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता। और इस गॉड के साइड से मुझे बस योनसेओ ही मिली है जो कि मेरी फेवरेट भी है। तो ये सब देख के योनसेओ थोड़ा डर जाती है, लेकिन इसने की ये सब बातें सुन के उसे बहुत चिंता हो रहा होता है और वो कंटिन्यू मुगी के पास जा रही होती है और जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है और बोलती है कि क्या तुम इतने साल मेरा वेट किए, और ऐसे बोल के वो कंटिन्यू रो रही होती है। उसके बाद बोलती है कि क्या मेरे से बिछड़ने का तुम्हारे दिल में बहुत पेन है। उसके बाद बोलती है कि अब इतना मत सोचो, क्योंकि मैं अब आ गई हूँ तो तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगी। उसके बाद वो उसे अंदर ले जाकर उसे हक करती और बोलती कि अगर हम लोग एक दूसरे को इस तरह से हक करेंगे तो तुम्हें बिल्कुल भी लोनली फील नहीं होगा और तुम जेंटल मैन बन के रहोगे, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं कभी नहीं जाऊंगी। और ऐसे बोल के दोनों सो जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि थोड़ा देर बीत चुका है और योनसेओ को फिर से स्नेक का सपना आ रहा होता है और ऐसे सपना देखते देखते वो अचानक से उठ जाती है। तो सोचती है कि फिर से सेम सपना, और ये सपना बिल्कुल रियल के जैसा लग रहा था। और ऐसे सोचते सोचते वो अपने सामने देखती है तो देखती है कि मुगे थोड़ा परेशान दिख रहा है। तो पूछती है कि मुगे क्या हुआ, तुम इस तरह से परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है। तो मुगे बोलता है कुछ नहीं, मीटिंग सीज़न आ गया इसलिए मुझे थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो योनसेओ बोलती है कि मीटिंग सीज़न, इसका क्या मतलब हुआ। तो मुगे उसके और क्लोज चला जाता है। तो योनसेओ बोलती है कि हे तुम अचानक से मेरे इतने क्लोज क्यों आ रहे हो, मेरे से थोड़ा दूर हटो। तो मुगे बोलता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ और मैं पानी में रहूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ तो मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। तो योनसेओ कुछ नहीं बोलती और सोचती कि मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा, पर कब आएगा ये मुझे नहीं पता था। उसकी बात सोचती कि मैंने जिस तरह से लड़का का गेटअप धारण करके रखा था, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ऐसा सूटेबल पार्टनर मिलेगा, पर मैं सोचती थी कि ऐसा मोमेंट आएगा कभी ना कभी, लेकिन क्या ये मैन मुझसे सच में प्यार करता है। उसके बाद बोलती कि मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो स्नेक भी बोलता है कि मैं भी कभी कुछ नहीं किया हूँ और मैं अभी यंग हूँ। तो योनसेओ सोचती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लिटिल स्नेक बड़ा होकर इतना हैंडसम और क्यूट हो जाएगा, और वह सब सोच ही रही होती है। तो मुगे बोलता है कि तुम्हें पता है योनसेओ, मैं जब से तुम्हें देखा था उसी टाइम से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनूं। तो योनसेओ सोचती है कि ये कितना भोला भाला है। उसके बाद सोचती है कि मुझे पता है कि मेरे से ज़्यादा लंबा लाइफ ये जिएगा, तो ऐसे में मैं बीच में ही चली जाऊंगी, तो क्या ये अपने लिए नया पार्टनर नहीं ढूंढ लेगा। उसके बाद बोलती कि तुम जानते हो कि पार्टनर्स बनने का मतलब क्या होता है ह्यूमंस के लिए। तो मुगे बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। तो योनसेओ बोलती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो डायरेक्टली अभी बोलो। तो मुगे बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ योनसेओ, और ये अभी से नहीं है बल्कि जब मैं पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझे पता है जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तुमसे ही प्यार करूँगा और अपने लाइफ के एंड तक तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तो योनसेओ हंसती है और बोलती है कि तुम बहुत ही फूल हो, और उसके बाद दोनों फिजिकल हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुका है और योनसेओ बोल रही होती है कि मैं नहाने जा रही हूँ। तो मुझे बोलता है कि मैं भी साथ में आऊँगा। तो योनसेओ बोलती है कि नहीं, तुम्हें यहीं रुक के वेट करना होगा, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो मुझे बोलता है ठीक है, मैं यहीं रुक के वेट करता हूँ, प्लीज़ तुम जल्दी आ जाना। तो योनसेओ हंसती है और उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है कि ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो नहा कर रेडी हो जाती है। उसकी बात सोचती कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो बाहर टेबल पे मैंने बहुत सारा खाना देखा था, तो मैं जा रही हूँ बाहर कुछ राइस केक खा कर आऊँगी। उसके बाद वो बाहर आ जाती है तो देखती है कि सारा खाना बिखरा पड़ा है और वहाँ पे कुछ अच्छे से खाना भी नहीं था। तो सोचती कि पक्का यहाँ पे कोई जंगली जानवर होंगे जो सारा फूड खा लिए हैं, तो अब मैं क्या करूँ। उसकी बात सोचती है कि क्या मुझे मुग्गे को बोलना चाहिए कि वो मेरे लिए रैबिट पकड़ कर लाए। और वैसे सोच ही रही होती तभी अचानक से चिल्लाने का आवाज़ आता है, तो पीछे पलट कर देखती है तो देखती है वही गांव वाले जो कि चिल्ला रहे होते हैं
कि ये तो वही है ना जिसे हमने स्नेक गॉड को चढ़ाया था भेंट के रूप में। तो दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ ये तो वही है। तो क्या इसका मतलब स्नेक गॉड इसे एक्सेप्ट नहीं किए? उसके बाद बोलता है कि पकड़ो उसे, पकड़ो जल्दी पकड़ो। तो बेचारी हमारी योनसो डर जाती है और सोचती है कि ये गांव वाले ये लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे, और वैसे सोच ही रही होती तभी वो दोनों उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि इसे चलो जल्दी से पकड़ के गाँव वाले के पास लेके चलते हैं। तो एक आदमी बोलता है कि देखो देखो इसकी बॉडी में इतने सारे निशान किस चीज़ के हैं। तो दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ देख तो रहा हूँ। और इधर योनसियो बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं की हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो दूसरा आदमी बोलता है कि देख रहे हो ना इसकी बॉडी में निशान, इसे तो हमने चढ़ाया था स्नेक गॉड को, लेकिन इसका इतना हिम्मत कि ये वहाँ से भाग गई और इवन स्नेक गॉड के सामने ही किसी इंसान के साथ ये फिजिकल होने का ट्राई की है। तो अब इस घटिया लड़की को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, इसे पकड़ कर रखो और चलो गांव वालों के पास ले जाते हैं। और इधर योनसियो अभी भी चिल्ला रही होती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा होता है। तो वो किसी तरह से अपना बचाव करती है और एक आदमी को काट लेती है। वो आदमी गुस्से से उसे ढकेल देता है और एक पत्थर उठाकर बोलता है कि पागल लड़की, आज तो हम लोग मिलकर तुमको मार ही देंगे। तो वो बेचारी इतना डर जाती है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। मुग्गे मुग्गे प्लीज़ मेरा हेल्प करो। और इधर मुग्गे अपना नहा रहा होता है, तभी अचानक से वो योनसियो का आवाज़ सुनता है। तो सोचता है कि ये आवाज़ तो योनसियो का है। और इधर दिखाया जाता है योनसियो को, जिसे ये लोग मार के बेहोश कर देता है। तो एक आदमी बोलता है कि ये लड़की पूरा पागल हो गई है, मुझे देखो जंगली जानवर जैसा काट दी है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, इसलिए अब हम लोग को जल्दी से जल्दी गाँव जाना चाहिए और वहाँ चिप को सब कुछ बता देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, और ये रिचुअल तो फेल हो गया, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग को जल्दी दूसरा रिचुअल करना होगा, नहीं तो हमारे गांव पे आफत आ जाएगी। और ऐसे वो बोल ही रहा होता है, तभी उसका नज़र पड़ता है सामने। तो देखता है कि स्नेक गॉड वहाँ पे आ गया है, जो कि गुस्से से उसे देख रहा होता है। तो वो लड़का डर जाता है और बोलता है कि देखो देखो स्नेक गॉड यहाँ पे आ गया। और अचानक से उसके मुँह से फेन निकलने लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। और जो दूसरा आदमी होता है वो ये सब देख के डर जाता है और जल्दी जल्दी भागने लगता है, पर वो भागते भागते एक जगह पे गिर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है मुंगे को, जो कि ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है और योनसियो को देखता है। तो उसे बहुत दुख पहुंचता है और जल्दी से योनसियो के पास आकर बोलता है कि योनसियो योनसियो क्या तुम ठीक हो? योनसियो कुछ तो बोलो, क्या तुम मर गई हो? क्या तुम ठीक हो? और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो रहा होता है। उसके बाद बोलता है कि मुझे पता था कि ये गाँव वाले एक दिन मुझे योनसियो से दूर कर ही देंगे। उसके बाद वो गुस्से में बोलता है कि अब मैं इन गांव वालों में से किसी को नहीं जिंदा छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, क्योंकि ये लोग मुझसे मेरी योनसियो को छीन लिए हैं। उसके बाद वो पूरा इवल मूड में आ जाता है और गांव जाकर सभी लोगों को मारने लगता है। तभी अचानक से योनसियो को होश आता है और ये सब देख के वो डर जाती है और बोलती है कि मुग्गे मुग्गे क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ होश में आओ। तो मुग्गे योनसियो को जिंदा देख के होश में आ जाता है और बोलता है कि योनसियो क्या तुम ठीक हो? क्या तुम जिंदा हो? उसके बाद बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया हूँ, लेकिन तुम जिंदा हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो योन से बोलती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, देखो छू कर देखो, मैं जिंदा हूँ ना, मैं मरी नहीं हूँ अभी तक, इसलिए प्लीज़ मुग्गे तुम ये सब रोक दो और प्लीज़ तुम किसी को भी मत मारो। तो मुग्गे बोलता है कि ठीक है नहीं मारूंगा। और वैसे बोल ही रहा होता था, पीछे से एक गाँव वाला उठ जाता है और बोलता है कि मॉन्स्टर आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। और ऐसे बोल के वो किसी चीज़ से वार करने लगता है। तो अचानक से वहाँ पे योनसियो आ जाती है बीच में और उसे ही लग जाता है। तो मुग्गे ये देख के पैनिक कर जाता है और उस गाँव वालों को मार देता है और बोलता है कि योनसियो योनसियो क्या तुम ठीक हो? तो योनसियो बोलती है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगी। उसके बाद वो रो रही होती है और बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं ऐसे दूर चली जाऊँगी तो ये मेरे बिना कैसे जी पाएगा, क्या होगा इसका, और क्या ये मेरे बिना इविल गॉड बन जाएगा। उसके बाद सोचती है कि इस तरह से रो रहा है मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये मेरे से बहुत प्यार करता है। उसके बाद बोलती है कि मुग्गे प्लीज़ तुम किसी को भी मत मारना, कोई भी रिवेंज मत लेना और प्लीज़ मेरे लिए किसी का भी खून मत करना। उसके बाद बोलती कि मुझे पता है कि गॉड बहुत टाइम तक ज़िंदा रहते हैं, तो तुम भी ज़रूर ज़िंदा रहोगे। तो मुझे नहीं पता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, लेकिन अगर पुनर्जन्म होगा तो मैं तुम्हारे पास लौट कर ज़रूर आऊँगी और तुम मुझे ज़रूर ढूंढ लेना मुझे, मैं तुम्हें पहचान लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम फ्यूचर में इविल गॉड कभी नहीं बनोगे और तुम मेरा वेट करोगे। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, और मैं तुमसे ये भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगी। तो मुझे बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर ढूंढ लूँगा, चाहे मुझे कितना ही साल क्यों ना वेट करना पड़े। और ऐसे बोल के दोनों रोने लगते हैं और उसके बाद योनसियो की मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद बताया जाता है कि ना जाने कितने साल बीत गए और स्नेक गॉड अपनी योंसियों का इसी तरह से वेट करने लगा और वेट करते करते 21वीं सदी आ गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारी योंसियों को, जिसका दोबारा जन्म हो चुका है और वो अपना फ़ोन चलाते चलाते जा रही होती। तभी वो स्नेक गॉड से टकराती है तो बोलती है कि ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं चला। वैसे क्या आप ठीक हो और आपको चोट तो नहीं लगी? तो मुग्गे बोलता है कि योंसियो, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। तो योंसियो ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, और ऐसे बोल के वो वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि ये लड़का पूरा पागल है। और इधर मुग्गे सोचता है कि ये क्या हुआ, ये मुझे पहचान नहीं पाई या फिर क्या। उसके पास सिंसिप होता है और हमें दिखाया जाता है योंसियो को, जो कि अपने घर आ जाती है और फ्रेश होकर बाहर निकलती है और सोचती है कि ये आदमी कितना अजीब था। वैसे इसका हैंडसम फेस तो था, लेकिन क्या इसका हैंडसम फेस होने के नाते क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए? उसके बाद सोचती है नहीं नहीं, मैं उस पर क्यों ट्रस्ट करूँगी, और वैसे मैं उसकी बातों को इतना क्यों सोच रही हूँ। और वैसे सोच ही रही होती तभी अचानक से उसके दरवाजे पे बेल बजता है। तो दरवाज़ा खोलती है और पूछती कौन है, और वो सामने देखती कि वही लड़का है जो कि बोल रहा होता है कि योंसियो, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया और मैं तुम्हें ढूंढ लिया। तो बेचारी योंसियो डर जाती है और जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और सोचती है कि बाप रे, ये आदमी बहुत ही अजीब है, क्या ये मुझे फॉलो करते करते मेरे घर तक पहुंच गया। तो मुग्गे गुस्से में बोलता है कि योंसियो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि नहीं जानती हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे पहचान जाओगी, पर तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना साल से ढूंढ रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा लिया और तुम्हें ढूंढते ढूंढते, और तुम मुझे अब जाकर मिली हो, और मिली हो तो तुम मुझे पहचानने से भी इनकार करी और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। उसके बाद बोलता है कि योंसियो, तुम मेरा ड्रैगन ऑर्ब खा लो, उसके बाद तुम अमर हो जाओगी, फिर हम लोग साथ साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता है योंसियो, मैंने ड्रैगन बनने के लिए कितना मेहनत किया है, वो भी तुम्हारे कारण मैंने सब कुछ किया है। तो योंसियो बोलती है कि वाह, तुम पागल हो गए हो क्या, क्या क्या बोल रहे हो, पक्का तुम्हारा माइंड ख़राब हो गया, जाके तुम डॉक्टर को दिखाओ। उसके बाद वो थोड़ा सा डोर खोलती है और उसे देख रही होती है और सोचती है कि पता नहीं क्यों बार बार मुझे इसका हैंडसम फेस देखने का मन कर रहा है। मैं कितना भी खुद को कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं देखूंगी नहीं देखूंगी, पर पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। और वो ये सब सोच ही रही होती तो मुग्गे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपना कर्मा से पीछे छुटाने के लिए कितना मेहनत किया हूँ ताकि हम लोग साथ में रह सके। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें पता है उच्च रैंक के गॉड को मनाना कितना मुश्किल होता है, वो भी मेरे जैसे एविल गॉड के लिए। मैंने कितना हार्डवर्क किया है, तुम्हें कैसे मैं बताऊँ। तो योंसियो बोलती कि रियली, तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। उसके बाद बोलती कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हैंडसम फेस है, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगे और मैं भरोसा कर लूँगी। उसके बाद बोलता है कि तुम इतना हैंडसम फेस के साथ इतना अच्छा झूठ कैसे बोल सकते हो। तो मुग्गे अपना स्नेक जीभ निकाल कर बोलता है कि अब देखो, याद आया याद आया। तो बेचारी योंसियो पूरा डर जाती है और बोलती है पागल आदमी दूर हटो, इविल स्पिरिट का ही कि मेरे से दूर हटो और मेरे घर दोबारा मत आना। और एक बात सुनो, मुझे तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अगर तुम दोबारा मेरे घर के साइड आने का कोशिश भी की तो मैं पुलिस को बता दूंगी, उसके पास तुम समझ जाना। तो ये सब सुन के बेचारा मुग्गे का मुंह बन जाता है और इधर योंसियो सोच रही होती है कि सच में ये लड़का बिल्कुल पागल था और मेरा नेबर्स इतना पागल पागल ही क्यों होता है। उसके बाद सोचती कि वो चला गया होगा ना, और ऐसे सोच के वो अपने बेड पे आती है और लेट जाती है और सोचती कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि ये वीक भी बहुत काम करना पड़ा मुझे और मेरा लाइफ कितना अजीब है ना, केवल घर आओ, ड्रेस पहनो, खाना खाओ, सो जाओ, फिर उठो, काम करो, खाओ पियो, नहाओ, सो जाओ, बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। और अब तो मेरी लाइफ में स्टॉकर भी आ गया जो मुझे फॉलो करते करते मेरे घर तक पहुंच गया। उसके पास सोचती कि काश मुझे आज एक इंटरेस्टिंग सपना आ जाए जिसको सोचते सोचते मैं सारा मुसीबत और सारा प्रॉब्लम्स को भूल जाऊं और मैं अच्छे से सो जाऊं। उसके बाद उसे एक सपना आता है जिसमें वो पानी में गिर रही होती है, जिससे मुग्गे बचा लेता है और बोलता है कि योंसियो, क्या तुम ठीक हो। तो योंसियो पूरा डर जाती है और बोलती कि एक मिनट, तुम यहाँ भी आ गए, स्टॉकर कहीं के, तुम मुझसे दूर हटो। और ऐसे बोल के वो बेचारी गिर जाती है। तो स्नेक बोलता है कि क्या तुम मुझे स्टॉकर बोल रही हो, तुम्हें मैं स्टॉकर कहाँ से दिखाई दे रहा हूँ। तो योंसियो बोलती है कि तुम स्टॉकर हो तो स्टॉकर ही दिखाई दोगे ना। तो मुग्गे बोलता है कि मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ। उसके बाद बोलता है कि मुझे पता है कि ह्यूमन का दोबारा जब जन्म होता है तो वो अपना प्रीवियस लाइफ का सारा चीज़ भूल जाता है और उसका मेमोरीज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन योंसियो, तुमने तो कहा था कि तुम्हें सब कुछ याद रहेगा क्योंकि तुमसे प्यार करती हो, और प्यार का पावर के कारण ही तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। और योंसियो, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा कितना वेट किया हूँ ताकि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, और जब तुम मेरे पास वापस आ गई हो तो तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रही हो, आखिर क्यों।
तो यूनसियो सोचती कि मुझे नहीं पता कि ये किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये सपना बहुत ही अमेजिंग है। एक हैंडसम सा लड़का मेरे सपने में आया है जो कि प्यार का बात कर रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसा सपना देखकर। उसके बाद वो मुगी को टच करके सोचती कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा मज़ा मस्ती वाला चीज़ नहीं है, इसलिए अब ऐसा स्टॉकर भी मेरे सपने में आ जा रहा है। पर कोई बात नहीं, ये हैंडसम है ना, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद दोनों एक प्यारी सी किस शेयर करते हैं। उसके बाद अचानक से उसका नींद टूट जाता है, तो सोचती कि पता नहीं मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया। और ऐसे सोच ही रही होती तभी कुछ उसे एहसास हो रहा होता है। तो वो पलट कर देखती है तो देखती है कि वही लड़का उसके पास है। तो वो डर से चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। तो मुगे जल्दी से उठता है और बोलता है, योनसियो योनसियो, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद वो योनसियो को अपनी गोद में उठा लेता है। तो योनसियो बोलती है कि मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो बेचारा मुझे बहुत रोने लगता है, जिसको देख के योनसियो सोचती है कि ये क्यों रो रहा है, मुझे तो बस सर पे हल्का सा चोट लगा था, पर इसमें इतना रोने का कौन सा बात है। और वैसे सोच ही रही होती तभी अचानक से उसका पास्ट लाइफ का इनर सेल्फ उसके पास आकर उसे सारा कहानी बता देती है कि उसके पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ। तो ये सब जानकर उसे सब कुछ याद आ जाता है, जिसको याद करके वो शॉक्ड हो जाती है, जिसको देख के मुग्गे भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बात है, ये इस तरह से क्यों देख रही है। और वैसे सोच ही रहा होता है तभी योनसियो बोलती मुग्गे। तो ये सुन के मुग्गे शॉक्ड हो जाता है, उसके बाद रोने लगता है। तो योनसियो उसका आंसू पोंछ कर बोलती है कि मुग्गे, मैं जान गई हूँ कि तुम कौन हो और पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है मुझे सब कुछ याद आ गया। उसके बाद बोलती है कितना अमेजिंग है ना कि तुम अब रियल ड्रैगन बन गए हो मुग्गे। तो मुग्गे ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि योनसियो, क्या ये सच है? क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? क्या ये तुम ही हो? योनसियो बोलती कि हाँ मुग्गे, मुझे अचानक से सब कुछ याद आ गया और ये मैं ही हूँ। तो मुग्गे पूरा खुश हो जाता है और उसे हक करके बोलता है कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें फिर से खो देने वाला हूँ, वैसे मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता हूँ, कभी नहीं। इसलिए तुम अभी ही मेरे ड्रैगन ओर्ब्स खा लो, अभी तुरंत खाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता, कभी नहीं। और मैं तुम्हारा बहुत वेट किया हूँ। तो योनसियो उसके चेहरे पे हाथ रख के बोलती है कि क्या सच में तुम मेरे लिए ड्रैगन बने और क्या तुम सच में मेरा वेट किए हो? उसके बाद वो उसे किस करके बोलती है कि तुम बहुत ही प्यारे हो। तो मुझे बोलते कि ठीक है, लेकिन तुम मेरे ड्रैगन ओर्ब्स अभी खा लो। तो योनसियो मजाक के वे में बोलती कि तुम्हें नहीं लगता कि ड्रैगन ओर्ब्स खाना कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है मेरे लिए? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए कि मुझे ड्रैगन ओर्ब्स खाना है या नहीं। तो ये सुन के बेचारा मुग्गी घबरा जाता है और उससे अपने गोद में हक करके बोलता है कि इसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ रहा है, पर क्यों? तो योनसियो कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है। तो मुग्गे बोलता है कि इसमें सोचने वाला कौन सा बात है। उसके बाद वो स्नेक में ट्रांसफ़र हो जाता है और बोलता है कि मैं रेडी हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे खा लो। तो योनसियो बोलती है कि इसका मतलब अगर मैं ड्रैगन्स ओर्ब खा लूँ तो मुझे काम पे नहीं जाना पड़ेगा। और इस लाइन के साथ इस स्टोरी का यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर इसी टाइप का शॉर्ट स्टोरी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।